वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। जिस तरह से लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई है, तो वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि वो महागठबंधन का दामन थामेंगे या एनडीए का। हमारे साथ हिमांशु है और हिमांशु से जानेंगे कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का किधर रुख रहेगा। देखिए, मुकेश सहनी एक बात जानते हैं कि हम जिसके साथ जाएंगे पूरा निषाद समाज उसी के साथ जाएगा, ये बात तय है। क्योंकि मुकेश सहनी मलाहों के सबसे बड़े नेता है। बिहार में सबसे बड़ा नेता अगर मलाह का कोई है तो मुकेश सहनी है। और मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह के भी नाम से जाने जाते हैं। और आरक्षण यात्रा में आपने देखा होगा सानू जी, किस तरीके से मुकेश सहनी निषाद आरक्षण जो 101 दिनों का था, तमाम बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में गए और हजारों की संख्या में, उस वक्त बरसात का मौसम था, चाहे तेज बारिश हो या फिर चिलचिलाती धूप, मुकेश सहनी के लिए बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान, तमाम लोग इंतजार कर रहे थे। और मुकेश सहनी सुबह से लेकर देर रात तक जनसभा को संबोधित करते थे। एक दिन में एक जिला के कई प्रखंड में जाते थे। और जिस तरीके से उन्होंने अपना दम बिहार के राजनीति में दिखाया है, मुकेश सहनी अब कहीं न कहीं बिहार के सियासत में बड़े नेता है। मुकेश सहनी जिसके पार्टी के, अगर चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए, मुकेश सहनी अगर कह दे कि हम आना चाहते हैं तो वह दल मुकेश सहनी को जरूर लेगा। क्योंकि मुकेश सहनी के जाने से उस पार्टी को बल मिलेगा, पूरा निषाद समाज क्योंकि मुकेश सहनी के साथ है। और लगभग 10% आबादी, जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया है, 10% आबादी, यादव के बाद अगर कोई जाति की संख्या है तो निषाद समाज का है। अगर सभी निषाद समाज के सभी को जोड़ा जाए तो लगभग 10% है। बहुत बड़ा वोट बैंक है। और मुकेश सहनी के हाथ में, जिसके साथ सन ऑफ मलाह, उसके साथ पूरा मलाहों का वोट बम पर गिरेगा। मुकेश सहनी इसी चीज को जान रहे हैं कि हम जिसके साथ जाएंगे निषाद समाज जाएगा। आरक्षण की बात कर रहे हैं तो मुकेश सहनी अभी भाप रहे हैं कि आखिर बिहार के सियासत में क्या कुछ चल रहा है। अब जरा सोचिए, अगर मुकेश सहनी जल्दबाजी कर लिए होते और अगर इंडिया अलायंस जो महागठबंधन है उसके साथ अगर चल गए रहते, और नीतीश कुमार जो अभी एनडीए में गए हैं, अगर सोचिए 28 तारीख से पहले मुकेश सहनी अगर चल गए रहते, 28 तारीख को तो नीतीश कुमार खेला कर दिए। तो मुकेश सहनी इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ हो जाए। लेकिन हाल ही में मुकेश सहनी एक इंटरव्यू दिए हैं, जो आज के दिन इंटरव्यू दिए हैं, उसमें साफ तौर पर बोले हैं कि 10 से 15 फरवरी यानी कि इसी महीने में हम क्लियर कर देंगे कि हम किसके साथ जा रहे हैं। और मुकेश सहनी एक बात बोले हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। तो उनका समाज के लोग कह रहा है, निषाद समाज का लोग, कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर वापस आएगा, यानी कि मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी इस बात को जान रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10 से 15 फरवरी के बीच में हम तय कर लेंगे कि हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। मुजफ्फरपुर से हो सकता है। देखिए, मुकेश सहनी बड़ी फील्डिंग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिला में बहुत बड़ा फील्डिंग कर रहे हैं। लगातार 20 से 25 आदमी मुकेश सहनी का कार्यकर्ता, नेता मुजफ्फरपुर जिला में काम कर रहे हैं। कटिहार से भी चुनाव लड़ सकते हैं मुजफ्फरपुर। मुकेश सहनी का आप एक स्टेटमेंट सुने होंगे जी। आप कह रहे हैं कि पहले मुजफ्फरपुर से तैयारी कर रहे हैं, तो मुजफ्फरपुर से पता है आपको कि कौन है वहां से सत्ता में, लेकिन वो बिहार सरकार पे एक और निशाना तंज साध रहे हैं कि ये सरकार इसी महीने में पलट जाएगी। तो क्या अंदाजा लगाया जाए कि मुकेश सहनी मन बना चुके हैं महागठबंधन में जाने का? देखिए, राजनीति में कयास लगाया जाता है, लेकिन मुकेश सहनी जिस इंटरव्यू में कहे कि कुछ भी हो सकता है, उन्होंने नहीं कहा है कि सरकार पलट जाएगा। उन्होंने इतना जरूर बोला है कि नीतीश कुमार को अगर कोई धोखा देगा
तो उनको डर बाहरी दुश्मन से नहीं है, यानी कि आरजेडी से उनको डर नहीं है। उनके साथ जो है नीतीश कुमार को उन्हीं से डर है। मुकेश सहनी इस बात को बोले हैं, यानी कि जो बीजेपी के लोग हैं 10-11 जो फरवरी को बहुमत साबित करना है, कहीं उससे पहले ही ना पलट जाए जो विधायक है, कहीं आरजेडी के तरफ चल दे। कि लालू प्रसाद यादव शांत थोड़े बैठेंगे जी। तेजस्वी यादव का छोटा मोटा खिलाड़ी समझते हैं का? भले युवा नेता है, उम्र कम है, लेकिन बड़े बड़े नेता को पानी पिला देंगे तेजस्वी यादव। छोटा मोटा खिलाड़ी आप मत समझिए। लालू प्रसाद यादव का बेटा ना है जी। लालू प्रसाद यादव का ना खून है। हाँ। हल्का में ले रहे हैं आप तेजस्वी यादव को। जिधर लालू प्रसाद यादव चल देंगे ना, पूरा यादव समाज उधरे चल देगा। रिपोर्ट आपको याद नहीं है क्या जातीय जनगणना का? है, याद है? हाँ। 14% आबादी है यादव की बिहार में। तो आरजेडी यादव का पार्टी है, आज से नहीं शुरू से यादव का पार्टी है आरजेडी। पूरा यादव लालू प्रसाद यादव के साथ है। लालू प्रसाद यादव जिधर हुंकार भर देंगे, पूरा यादव, पूरे बिहार का यादव लालू प्रसाद यादव के साथ चल देगा। तेजस्वी यादव को हल्का में मत लीजिएगा। क्या बोले थे तेजस्वी यादव कि खेला अभी तो बाकी है, अभी शुरू कहाँ हुआ है। मतलब खेला आपके बार होगा 24 में। बहुत खेला कहाँ नहीं होगा। हाँ। तेजस्वी यादव इस बात को जान रहे हैं। आप गौर किए, नीतीश कुमार का जिस दिन सरकार बना है, तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर ट्रेंड किए। धन्यवाद तेजस्वी। 17 साल पर भारी 17 महीना, यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ पूरा युवा है। जिस तरीके से उन्होंने नौकरी दिया है, इस बात से आप कहीं से स्पोर्ट्स में देखिए किस तरीके से देर रात जाकर अस्पताल में छापा मारते थे। याद है हाल ही में गए थे, गार्ड को किस तरह कर रहे थे, उठिए ना, उधर मार हो गया है, उठिए ना। गार्ड सो रहा था अपने मुंह पर मास्क लगा के अनजान बनकर घूम गए थे। तो तेजस्वी यादव काम कर रहे थे, इसमें कहीं से कोई यति नहीं है कि तेजस्वी यादव काम नहीं कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। और नीतीश कुमार जी चल गए एनडीए में, लेकिन बात हम लोग मुकेश सहनी की कर रहे थे। तो मुकेश सहनी इस बात को जान रहे हैं कि बिहार के राजनीति है, बिहार के राजनीति है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिहारी कम तेज होता है। पूरे भारत का राजनीति एक तरफ, अब बिहार का राजनीति एक तरफ। यहाँ हर घर में राजनेता है। बिहार में तो हर घर में नेता है, और हर घर में अपने राजनीति होते रहता है। तो यहाँ बचपने से एक एक छोटी छोटी लड़का भी राजनीति को बड़ा अच्छा तरीके से जानता है। मुकेश सहनी मलाहों के नेता है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। अच्छा, मुकेश सहनी मलाहों के नेता है, लेकिन इसके पूर्व में वो एनडीए में शामिल थे। बाद में जब एनडीए से अलग हुए तो बोले एनडीए ने हमको ठगा, हमारे समाज को आरक्षण नहीं दिया। तो क्या लगता है आपकी बार क्या रुख रहेगा? देखिए, मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर निकले, ठीक, उसमें निषाद के आरक्षण की बात कर रहे हैं कि जब पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में निषाद भाई को आरक्षण मिल रहा है, तो फिर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को जो निषाद भाई हैं उन्हें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? मुकेश सहनी कहते थे इस बात को, तो बोले केंद्र में सरकार किसका है? बीजेपी का। तो उसी से ना आरक्षण मांग रहे थे। क्या कह रहे थे कि जब देश का संविधान एक है, देश का कानून एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? पश्चिम बंगाल के जो निषाद समाज है उन्हें आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली के जो है उन्हें मिल रहा है, तो फिर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के जो निषाद भाई है, जो निषाद समाज के लोग हैं, उन्हें आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसी की लड़ाई मुकेश सहनी लड़ रहे हैं। और मुकेश सहनी ने कहा था कि सर पर कफन बांध कर निकले हैं, जब तक आरक्षण लेंगे नहीं तब तक हम किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे और किसी के साथ जाएंगे नहीं। जो हमारे आरक्षण की बात करेगा, जो हमारे निषाद भाई की बात करेगा, जो हमारे हक के लिए खड़ा होगा, सन ऑफ मला उसी के साथ जाएगा। और टाइगर अभी जिंदा है, मुकेश सहनी कह रहे हैं। चलिए, मुकेश सहनी के चर्चा हो रही थी उनके बारे में कि उनका रुख किस तो रहेगा। बाकी इस वीडियो पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।